was were एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है जब ये टेंस में आता है। टेंस क्या होता है? टेंस वो चीज है जो कहीं ना कहीं एक्शन को इंडिकेट करता है। तो जब ये एक्शन में आएगा, यानी कि जब ये टेंस में सेंटेंस बनाने को आएगा, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्शन को इंडिकेट नहीं करते, बट वो स्टेट को दिखाते हैं। स्टेट का मतलब कोई भी सब्जेक्ट खुद में क्या है, राइट। सो जैसे हमें प्रेजेंट में कहना होता है कि मैं टीचर हूं, तो मेरे पास उसके लिए इज एम आ रहा है, आई एम अ टीचर। उसके बाद हमने पढ़ा था हैव बीन एंड हैज बीन, टाइम को इंक्लूड करने के लिए प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि आई एम अ टीचर, आपका क्वेश्चन होगा कि टीचर कब से हो, तो मुझे कहना है कि मैं 4 साल से टीचर हूँ, 5 साल से टीचर हूँ, आई एम टीचर हूँ। तो हम क्या कहते हैं? आई हैव बीन अ टीचर फॉर 4 years, फॉर 5 years एंड ब्ला ब्ला। उसी कैटेगरी में हमारा वॉज वर आता है। इसके फटाक से रूल देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम इसके यूज पे आते हैं, राइट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो हमेशा रिक्वायरमेंट होती है एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस बनने का। सब्जेक्ट के बाद अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज लगा दीजिए, और अगर ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आप वर लगा दीजिए। दोनों कंडीशन में आपको डालना है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब सिंपल सा है, जो स्टेटमेंट दोगे आप, जो इंफॉर्मेशन दोगे, वो अदर्स वाले प्लेस पे आ जाएगा। यानी कि आप सब्जेक्ट लगाओगे पहले, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज वॉज, एंड इफ इट इज प्लूरल देन यूज वर। दोनों केस में आपको अदर वर्ड्स लगाना है। अदर वर्ड्स का मतलब इंफॉर्मेशन, ऑलराइट ऑलराइट। अब प्रेजेंट टाइम की तो बात हो गई, प्रेजेंट में टाइम की भी बात हो गई। वॉज वर स्पेसिफिकली यूज करा जाता है इस टर्म में पास्ट टाइम को बात करने के लिए, यानी कि पास्ट टाइम में कोई भी सब्जेक्ट क्या था। आपको ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव केस नहीं बताना है किस व्यक्ति के पास क्या था। आपको ध्यान रखना है, आपको ये नहीं बताना है कि कोई व्यक्ति क्या करता था या किस व्यक्ति ने क्या किया। आपको बस इतना बताना है कि कोई भी व्यक्ति क्या था, कहाँ था, किसके साथ था, कैसे था, या कुछ ऐसी कहानी। समझ आ रहा है? पास्ट टाइम में स्टेट बताना है ऑफ अ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का स्टेट क्या था। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू हाउ वर यू यस्टरडे, हाउ वर यू यस्टरडे, आप कैसे थे कल, कैसे बोलेंगे आप? I was good yesterday. या आई वॉज गुड यस्टरडे, यानी कि गुड होना इस बच्चे का क्या था? स्टेट था। तो इसने सिंपल सेंटेंस बता दिया, आई वॉज गुड यस्टरडे, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे एंड ब्ला ब्ला। समझ आ रहा है? उसी तरीके से आपका सर कंप्लेंट होगा, सर यू डिडंट टेक क्लास यस्टरडे, यू डिडंट टेक आवर क्लास यस्टरडे, कि आपने हमारा क्लास ही नहीं दिया। मैं बोलूंगा भाई कल संडे था। तो संडे होना एक स्टेट हो गया, कोई एक्शन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, ये स्टेट है। इट के बारे में बताया जा रहा है, दिन के बारे में। सो वी कैन सिंपली से इट वाज व्हाट? इट वाज संडे यस्टरडे। इजी? समझ आ रहा है ना? ऑलराइट। और जो हमें वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं उन बच्चों को भी वॉज वर्ड का यूज जब आपको स्टेट दिखाने के लिए यूज करना है, कुछ इसी पैटर्न में आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। पास्ट टाइम के बारे में सोचो और वहां पे किसी सब्जेक्ट के बारे में बताओ, क्या था, कैसा था, किसके साथ था, कितना था, टूटा हुआ था, फूटा हुआ था, गरीब था, अमीर था, कातिल था, निर्दोष था, क्या था। अब एग्जाम्पल आपके तरफ से, आपको कोशिश करना है सेंटेंस बनाने का। ट्राई करेगा आप में से कोई? आप बनाओ आदित्य। लिखो मत अभी, बस मुझे बोल के दिखाओ। वॉज वर्ड का सेंटेंस बना के दिखाओ। I was tired yesterday. या वंडरफुल। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे। जो टायर्ड हमें यहाँ पे वर्ब लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बता रहा है। ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? आई नामक व्यक्ति की। कि टायर्ड कौन था? आई था। सो आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, कि कल मैं टायर्ड था। ये इसका स्टेट था कल का। समझ आ रहा है? ऑलराइट, यू ट्राई एटलीस्ट वन। सी गो इज एन एक्शन वर्ब हियर। हम नहीं बना सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो, आप एक्शन में दिखाओ कि मैं मॉल गया था। एक्शन नहीं दिखाना, आप ये दिखा दो कि कल यार मॉल में था, मैं कल मैं मॉल में था। सो आई वॉज इन अ मॉल, या फिर आई वॉज एट अ मॉल यस्टरडे। गॉट इट? थैंक यू। अजय, कैन यू ट्राई? या आई वॉज एट स्कूल यस्टरडे। वंडरफुल। यू? I was good yesterday. या आई वॉज गुड यस्टरडे। अब ऐसा नहीं है कि पास्ट टाइम सिर्फ हमारा यस्टरडे में ही छुपा हुआ है, आप 100 करोड़ साल पहले भी जा सकते हो। वैसे तो आप इतनी पुरानी बातें करोगे कैसे? कितना भी पीछे चले जाओ, उसके साथ वॉज वर्ड लगना है। सोचो। Sir, my family member was forward since 4 generation. अब छोटी सी गलती क्या हो गई कि माई फैमिली मेंबर्स वॉज, मेंबर तो ज्यादा हो गया, तो वॉज के साथ वर आता है। तो आप बोलो ऑल माई फैमिली मेंबर्स वर फार्मर्स अर्लियर, कि मेरे जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स थे वो क्या थे? फार्मर्स थे। आप सब अपना और सेंटेंस पे ध्यान दो। ठीक है, समझ आ गया? यू ट्राई। लेट्स सपोज इफ आई से हाउ वर यू इन स्कूल। आप स्कूल में कैसे थे? वर यू अ टॉपर, वर यू एन एवरेज स्टूडेंट, हाउ वर यू एक्चुअली, कैसे थे आप स्कूल में?
या तो आप किसी स्कूल में टॉपर रहे होंगे या तो आप एवरेज स्टूडेंट रहोगे। तो मैं पास्ट की बातें पूछ रहा हूँ, कैसे थे? तो आप कह सकते हो अगर टॉपर थे, यस आई वाज अ टॉपर इन माय स्कूल। अगर आप टॉपर नहीं थे, सर आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट ओवर देयर, कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। गॉट दैट? या जैक्सन यू गो, एनी सेंटेंस? या लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू हाउ वाज द वेदर यस्टरडे, मौसम कैसा था कल? प्लीजेंट, इट वॉज प्लीजेंट, ये बहुत अच्छा मौसम था, यानी कि मौसम अच्छा था। अगर अच्छा मौसम नहीं था, इट वॉज नॉट दैट प्लीजेंट, यार उतना मजेदार नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। धूप था, सो इट वॉज सनी। सर ठंडी बहुत थी, इट वॉज कोल्ड यार। बारिश वाला मौसम बना हुआ था, इट वॉज रेनी यस्टरडे, रेनिंग नहीं रेनी, कि रेनी वाला मौसम था। मान लो कि बादल छाए हुए थे तो उसको क्लाउडी बोलते हैं, इट वॉज क्लाउडी यस्टरडे। गेटिंग? या यू गो, यू एटलीस्ट मेक वन सेंटेंस, कोई सेंटेंस बताओ पास्ट के बारे में। आप बताओ। हाँ, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल और कॉलेज एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, थोड़ा और अलग से सेंटेंस बनाओ, कुछ बढ़िया। आप ये छोड़ो, आप ये बनाओ कि पहले हम गुलाम थे। लीवर, हाँ, गुलाम को बोलते स्लेव। अब ज्यादा है ना, सो वी वर स्लेव्स अर्लियर, पहले हम गुलाम थे। नहीं अर्लियर, अर्लियस्ट टाइम नहीं बोलना, अर्लियर सिंपल, पहले हम गुलाम थे, राइट? यू। अब बनाओ, हिंदी देता हूं मैं आपको, अब बताओ। वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई था। आई एम कमिंग यू। वो मेरा भाई था, क्या समझ आ रहा है? किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, सो या तो ही या तो दैट, एक यूज करो। हाँ, सिंगुलर है तो क्या? हाँ, ही वॉज माई ब्रदर। वंडरफुल। यू क्विक नहीं, आप ट्राई करो, आप खुद ही ट्राई करो, या मैं दूं? ठीक है, तो मेरे को बोलना है पुलिस वाले चोर थे, या फिर सभी पुलिस वाले को मैं गलत नहीं कहना चाह रहा, बस एग्जांपल है ताकि बच्चे फ्रेम कर पाए सेंटेंस। मैं कहना चाह रहा हूँ वो जो पुलिस आए थे ना, वो सारे चोर थे यार। कैसे बोले? वो सारे पुलिस वाले चोर थे। पहला बात, पुलिस जो वर्ड है ना वो प्लूरल के साथ आता है। अब मुझे बोलना है वे पुलिस वाले, दोज पुलिस वर थीव्स, दोज पुलिस वर थीव्स, कि वो पुलिस वाले भाई चोर थे। हाँ, यू ट्राई। आप कुछ क्या भी रहते बताए? Sir, I just say we are not a slave, but हमें बनाया गया था। yes, sir. हाँ, कि हम गुलाम नहीं थे, हमें तो गुलाम बनाया गया था ना। सो वी वर नॉट स्लेव्स, बट वी वर रूल्ड। रूल का मतलब होता है हुक्म जमाना, एक तरह से जो गुलामी के अंदर डाल देना। सो वी वर रूल्ड, हम पे रूल्ड किया गया था। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में चला गया, लेकिन आप सिंपल में बनाओ, ये तो पैसिव वॉइस में चला गया। जैसे आपको बोलना पड़ेगा जो अंग्रेज लोग थे ना, बहुत रूड थे यार। रूड मतलब समझ रहे हो? जो किसी की बातचीत ना सुनना, बदतमीजी करना, अपनी बदसुलूकी में रहना। सो अंग्रेज पीपल जो थे वो क्या थे? वो रूड थे। क्या? He was very rudely. अब ही तो पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन सारे ब्रिटिशर्स, उसको ब्रिटिशर्स बोलो, ब्रिटिशर्स, He was ब्रिटिशर्स, सीधा ब्रिटिशर्स वर British were वेरी रूड यार। very rude. मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, हम अंग्रेजों को स्पेशली बोलते हैं। देखिए, सारे ब्रिटिशर्स वो नहीं होते जिन्होंने हमें रूल करा, लेकिन हम उन स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स की बात करें जो हम पे रूल करके गए। सो ब्रिटिशर्स वर वेरी रूड यार, बहुत रूड थे वो। हाँ, आप नेगेटिव भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, मैं just बोलूं? हम्म। Tom and Jerry were rivals earlier. अब टॉम एंड जेरी तो सिंगल है ना, अगर दो है तो टॉम एंड जेरी, दो है क्या? तो टॉम एंड जेरी। हाँ ठीक है, मुझे लगा दोनों एक ही है। Tom and Jerry were rivals earlier. हाँ ठीक है, कह सकते हैं। यू ट्राई करो। Not hungry yesterday. या वंडरफुल, लव इट, कि मैं भूखा नहीं था यार कल। आई वॉज नॉट हंग्री यस्टरडे। यू लेट्स सपोज आपको बोलना पड़े आप गलत थे, कैसे बोलेंगे? You are wrong. थे, Say you यू वर wrong. रॉन्ग। सर उस दिन उस बात पे आप गलत थे, उस बात को क्या बोलोगे? एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट At that point. बोलना पूरा, आप उस पॉइंट पे गलत थे। यू At that time. यू वर व्हाट? You were रॉन्ग। wrong. यू वर रॉन्ग At that point. एट दैट पॉइंट। वो जो आपने पॉइंट गई थी ना सर, वहां आप गलत थे आप। क्या? यू ट्राई। I was studying. सी स्टडिंग इज एन एक्शन, रिमूव इट। स्टेट कि क्या थे, कहाँ थे, किसके साथ थे, ये सब कहानी।
जरूरी नहीं है अपनी बात करो, दूसरे की बात कर लो। Market yesterday. या वंडरफुल, आई वाज इन द मार्केट यस्टरडे, कल तो मार्केट में था मैं। अब मेरे को बोलना है मार्केट तो कल बंद थी, बोलना मार्केट तो बंद था कल। Market was closed. या मार्केट वाज क्लोज्ड यस्टरडे, मार्केट तो कल बंद था। He was my एनिमी, enemy. बस ही वाज माय एनिमी, वो मेरा दुश्मन था। यू जैसे कि मैं बोला बोले सर हिटलर ने बहुतों की जान ली थी। सी यार, जान लेना जान देना ये एक्शन में चलेगा, तो थोड़ा देर के लिए इसको हटा दो, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस पर, स्टेट पे। हिटलर ने जान ली थी, ये एक्शन में चला गया। सो हिटलर किल्ड मैनी पीपल, कि हिटलर ने बहुत लोगों को मार डाला, ये एक्शन है, इसको थोड़ा हटा दो। अभी आप स्टेट में आओ। जैसे हिटलर की क्वालिटी बता दो, हिटलर कैसा था? हिटलर एंग्री मैन एंग्री मैन था। सो हिटलर वॉज वेरी एंग्री, कि बहुत एंग्री था वो। हिटलर कहाँ से था? British. ब्रिटिश क्या, किस स्टेट से था वो? ब्रिटेन का। सो हिटलर वॉज फ्रॉम ब्रिटेन। आप ये बताओ, ये सारे स्टेट हैं। ये कैसे बोलेंगे? वो मेरा बचपन का दोस्त। He was my childhood friend. He was my childhood friend. What that? और ट्राई करो, और बच्चे ट्राई करें। मैं सर इंट्रोगेटिव। बहुत अच्छा। अगर आप सभी बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हैं, वो और अच्छा है। सोने पे सुहागा वाली बात है। प्लीज गो फॉर इट। या what she did wrong. बहुत सी, Did wrong. अच्छा उसने क्या गलत करी, ये एक्शन में चला गया ना। उसने जो भी करी जो नहीं भी करी, एक्शन में चला गया। Was she a teacher? क्या Aditya was on my best friend. Aditya was. जहां पे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, मतलब माई, योर, हिज, हर, देयर, वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। और जहां आर्टिकल आएगा वहां पे माई, यू वगैरह केस नहीं आएगा। तो या तो आप बोलो आदित्य वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, या तो ये, या तो आदित्य वॉज माई फ्रेंड। गेटिंग? या यू विजय। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एनीथिंग, कम ऑन कम ऑन। Let's suppose if I asked you, weren't you my friends earlier? Weren't you my friend earlier? Weren't you my friend earlier? कि क्या तुम मेरे पहले दोस्त नहीं थे? कैसे जवाब दोगी? I was not. जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं तो शुरू में हम या तो कहते हैं हाँ, इंग्लिश में कहते हैं यस, हिंदी में कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं नो। तो ऐसे स्टार्ट करो। इफ आई एम आस्किंग यू weren't you my friend earlier, कि क्या आप मेरे पहले दोस्त नहीं थे? So you should start saying yes, I was your friend. No, I was not your friend. कुछ ऐसे ट्राई करो। I was not your friend. वंडरफुल। यू Sir, why were we a family earlier? Why were we? A family earlier. या फिर हटा दो। Why were we a family earlier? क्या बोलना है? Why were we a family earlier? या तो आप इसको अच्छा अगर यूज करो कि वाई वर वी फैमिली मेंबर्स अर्लियर, कि हम फैमिली मेंबर्स क्यों थे। अच्छा ये सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे कौन बोलता वैसे? ओके, गॉड नोस। यू या एनीथिंग। आप उससे सवाल भी पूछ सकते हो वॉज वर्ड का यूज करके। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड जो भी यूज करो। What was your favorite movie, sir? वंडरफुल। व्हाट वाज योर फेवरेट मूवी? वॉज वर्ड से आया, ये कहीं ना कहीं मेरा स्टेट के बारे में पूछना चाह रहा है, मतलब चीजें के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या चीजें थी, वो क्या स्टेट था उस चीज का। तो इन्होंने पूछा व्हाट वाज योर फेवरेट मूवी। सो वैसे तो मेरा कोई मूवी फेवरेट था नहीं, तो यहाँ पे आंसर मैं कह सकता हूँ आई डोंट वॉच मूवी, आई डोंट वॉच एनी मूवी। सो आई लाइक देयर वाज नो एनी मूवी व्हिच वाज फेवरेट ऑफ माइन। जो ऐसा कोई मूवी था ही नहीं जो मेरा फेवरेट रहा हो। राइट है यू। Sir, how long were your relationship were? अब ये हाउ वरना यहाँ पे नहीं आएगा। आप शायद ये बोलना चाह रहे थे कि आपका रिलेशनशिप कब से था, कितना चला? कितना चला। ये जो चला ये कब से था, ये दोनों वॉज वर्ड में नहीं आएगा। ये चला तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा चलने के केस में, और कब से था ये हैड बीन के केस में चल जाएगा। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। फिलहाल हम वॉज वर्ड पे हैं। आप ऐसे कह सकते हो इन लगा के टाइम बताओ कि आप 2020 में कहाँ थे सर, 2020 में कैसे थे सर, आप क्या थे सर 2020 में, किसके साथ थे सर, कुछ ऐसी कहानी। एग्जाम्पल, वर यू टीचर इन 2020? क्या आप 2020 में टीचर थे? वर यू माई क्लासमेट व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड ऑल? जब मैं क्लास में मैं स्कूल में था तो क्या आप मेरे क्लासमेट थे, कुछ ऐसी कहानी। Was Jackson happy when he was 5 years old or 6 years old? जब ये 5-6 साल का था तो क्या ये हैप्पी था या कुछ और ऐसी कहानी। टाइम लगा करके जो पॉइंट ऑफ टाइम को बता, ध्यान रखे पॉइंट ऑफ टाइम। कम ऑन। Were we not happy या आप बता सकते हो किस दिन, दैट डे। that day? वर वी नॉट हैप्पी दैट डे। अच्छा वर वी को शॉर्टकट में बोल देंगे, वर वी नॉट को वरंट वी।
weren't we happy that day? क्या हम उस दिन खुश नहीं थे? ठीक है, जैसे मैं आपसे इंप्लीमेंट कर दूं, weren't you happy that day? क्या आप उस दिन तुम खुश नहीं थे? क्या आप उस दिन खुश नहीं थे? weren't you मतलब were you not को कॉन्ट्रैक्ट करके हमने छोटा कर दिया. weren't you happy that day? क्या आप उस दिन खुश नहीं थे? ऐसे वाली थे तो yes I was very happy. No I was not happy actually. Jackson you try. You any sentence कुछ भी बता दो पास्ट टाइम के बारे में. I was an artist. I was an artist earlier. पहले मैं एक आर्टिस्ट था भाई, बढ़िया. मैं सिंगर था. I was a singer. I was a writer. I was a teacher. Blah blah. हाँ. Himanshu, you try. Sir, how was your day today? Yeah, आपका डे कैसा था? It was awesome, I would say. It was tiring. बहुत थका देने वाला दिन था. जब हम कहते हैं ना it was tiring, इसका मतलब हो गया कि मैंने बहुत सारे काम करा होगा. Same. हाँ, so it was very tiring. क्या है ना? I was not angry man. I was not an angry man. कि मैं एक गुस्सेला वाला आदमी नहीं था. हाँ. My relationship was Hmm. very Decent. decent. Okay, तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था. My relationship was very decent, good, awesome, blah blah. हाँ. I was not happy yesterday. Yeah, I was not happy yesterday. Last sentence. किसी और के पास और सेंटेंस है? She was loyal to me. She was loyal to me या फिर she was loyal with me. क्यों मेरे साथ ईमानदार थी. Yes. Matter. No worries. What was your plan after the class, sir? What was your plan after the class? मतलब आप किसी दूसरे क्लास की बात कर रहे हो, इस क्लास की बात नहीं हो रही है क्योंकि पास्ट की बात है ना. जैसे मैंने बताया कल मैंने क्लास लिया था तो आप पूछ सकते हो सर क्लास के बाद आपको क्या प्लान था. व्हाट वाज योर प्लान आफ्टर द क्लास. मतलब पास्ट वाले क्लास की बात, इसकी नहीं. अगर इसकी होगी तो इसके साथ आओगे. सर व्हाट इज योर प्लान आफ्टर दिस क्लास या व्हाट विल बी योर प्लान. बहुत जल्द पढ़ने वाले हम. या How was नो वरीज. क्या वो यस. how was long you teaching student? टीचिंग इज एन एक्शन वर्ब. या टीचिंग एक्शन वर्ब होगी ना. ING. इट्स नॉट अबाउट आईएनजी, इट्स अबाउट एक्शन. क्योंकि आईएनजी से ये मिथ बच्चे ना रखे कि जहां पे आईएनजी लग गया वर्ब होगा. एक वर्ड आता है इंटरेस्टिंग. क्या ये वर्ब है? नहीं. टायरिंग मैंने बोला था. क्या ये वर्ब है? नहीं. एडजेक्टिव है. अट्रैक्टिंग वर्ब है? नहीं. कंफ्यूजिंग वर्ब है? नहीं. Then एडजेक्टिव है ये. how long you in teaching? Hurry. मतलब field. How long? आप टीचिंग फील्ड में कब से हैं? ये सेंटेंस आपके हैव बीन हैज बीन में बनते हैं जो आपने कल पढ़ा था दिए. सो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन टीचिंग फील्ड. It was वॉज वर्ब में फिर नहीं बनता है. I was अगर बनेगा तो एक्शन में जाएगा. आपने कब तक पढ़ाया था? आपने कितने सालों तक पढ़ाया सर? फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड यू टीच इंग्लिश. कितने सालों तक आपने इंग्लिश पढ़ाया सर? I was not her neighbor. हाँ, मैं उस लड़की का नेबर तो था ही नहीं. अर्लियर. पहले मैं उसका नेबर नहीं था बट नाउ आई हैव बिकम हर नेबर एक्चुअली बिकॉज माय हाउस इज जस्ट नेक्स्ट टू हर हाउस. यार कि मेरा घर बिल्कुल उसके घर के बगल में आ गया भाई. यू नॉट एन इशू. ही इज अ कैमरामैन एक्चुअली फॉर दिस. sir. Member of Illuminati earlier. कैरिमिनाटी. Illuminati. हु इज ही? He is a Illuminati, sir. famous person. नहीं, Illuminati is a cult. ओके It's dark group. ओके. सो यू आर अ मेंबर ऑफ दैट. I was a member of the. I was a member of Illuminati cult. Who is he? Illuminati is a bad Bad dark group. Okay. Many people, many actors, many other famous persons involved Involved. in dark group. Okay. Illuminati. So you are also a member of that, right? Be careful. So, like, were you serious with this sentence, or you just made this sentence for example and all? I just raised this sentence. Okay, so it was just an example. Do not be serious, guys. All right. So, does anybody have any doubt regarding was and were? no doubt. All right, and thank you so much, everybody. Those who are watching us, I hope neither do you have any doubt about this term. So, signing off. This is Aman Kumar, and if you guys have anything, or if you have anything that you want to show, please say to them. Please like, subscribe. And Thank you for watching, guys. Thank you so much, everybody. Thanks a lot. We'll see you inside another video. Thank you so much. Yeah.